Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel. Kindly support, like, subscribe and hit the bell button. नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सोना इतना महंगा क्यों है। क्या पाकिस्तान में सोना उसमें होने वाली सरमायाकारी की वजह से महंगा है? मार्केट में काम नहीं और ज्वेलर्स के पास सोने के जेवरात बनाने के ऑर्डर कम है, जिसकी वजह से काम शदीद मुतासर हुआ है। ताहम दूसरी जानिब सोने की तलब ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब बिस्किट की सूरत में ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। सोने के ज्वेलर्स इस सूरत हाल से परेशान हैं, क्योंकि उनका काम अब पहले जैसा नहीं रहा और जेवरात बनाने के लिए इस वक्त कम खरीदार आ रहे हैं। कराची के एक रिहायशी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उन्होंने 1.5 महीने पहले तकरीबन 50 तोले के लगभग सोना इस वक्त खरीदा, जब उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची। उन्होंने बताया कि काफ़ी महीनों से प्रॉपर्टी का काम मंदी का शिकार है और सीमेंट और सरिये का महंगा होने की वजह से तामीराती सरगर्मियां भी सुस्त रवि का शिकार है और प्रॉपर्टी की कीमत भी इस वक्त कम है। उन्होंने बताया कि 1.5 महीने कबल उन्होंने 1.5 लाख रुपए फी तोला सोना खरीदा और सिर्फ 1.5 महीने में इसकी कीमत 1,65,000 रुपए फी तोला तक पहुंच गई। इस वक्त सोने में सरमायाकारी ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दूसरे शोबों में सरमायाकारी में मुनाफा कुछ इतना मुनाफा बख्श नहीं। अहमद ने बताया कि 1.5 महीने में सोने में सरमायाकारी से जो मुनाफा मिल रहा है वो इस वक्त किसी और सेक्टर में नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो सोने में से अपनी सरमायाकारी नहीं निकाला और उस जैसे डीलर ने कहा कि वो फिलहाल सोने में से अपनी सरमायाकारी नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि सोने की कीमत मजीद ऊपर जाएगी, जो 2 लाख रुपए फी तोला तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती हुई शरह की वजह से सोने के जेवरात की तलब में कमी देखी गई है। ताहम दूसरी जानिब सोने के बिस्किट में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में सोने की कीमत में हालिया महीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है और सोने की कीमत फी तोला 1,65,000 रुपये तक पहुँच गई है, जो मुल्क की तारीख में सोने की कीमत की बुलंद तरीन सतह है। सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद सोने की कीमत में मजीद इजाफे की तवक्का कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले साल में सोने की कीमत 2 लाख तोला पहुंचने का इम्कान है। सोने से बने हुए जेवरात जो शादी ब्याह के मौके पर तैयार किए जाते हैं, उन्हें महफूज रख लिया जाता है और अक्सर खानदानों में इसे मुश्किल वक्त में बेचा जाता है। तहाँ पाकिस्तान में सोना स्टॉक मार्केट, फॉरेन करेंसी और रियल एस्टेट के साथ सरमायाकारी के अहम जरिया समझा जाता है और सोने की बढ़ती हुई कीमत की वजह से इसमें ज्यादा सरमायाकारी है, जिसे महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफे के साथ इसकी तलब में भी इजाफा देखा गया और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर के 3 माह में सोने की तलब में 30% से ज्यादा इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में ऐसे मौके पर देखने में आ रहा है जबकि मुल्क में इकोनॉमिक सर्वे नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट गुज़श्ता कई महीनों से मंदी का शिकार है। दूसरी जानिब मुल्क के महंगाई की शरह 25% पर मौजूद है। आइए अब जानते हैं पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, क्यों और किस वजह से हो रहा है। 5 से 6 महीने कबल फी तोला सोने की कीमत 1,65,000 से 1,40,000 रुपये थी, जो दिसंबर में 1,65,000 तक पहुंच गई है और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है, जो कि 2 लाख रुपए तक जा सकती है। इसमें बात करते हुए एक माहिर ताजिर ने बताया कि सोने की कीमत में इजाफा की सबसे बड़ी वजह इसकी तलब में इजाफा है और इसके साथ रुपए की कदर में कमी ने भी कीमत में इजाफा किया है। माशी अमूर के एक माहिर ने बताया कि सोने की कीमत में आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी मार्केट और डॉलर के रेट से मुंसलिक है। इस वक्त सोने की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह डॉलर रेट है। उन्होंने कहा सरकारी रेट जो इंटरबैंक में 223 से 224 रुपए तक है, इसके मुकाबले में ओपन मार्केट का रेट 240 से 245 तक है और सोने को इसी ओपन मार्केट रेट से मुंसलिक किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सोने की तलब में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 30 जून 2022 को खत्म होने वाली माली साल में 363 किलोग्राम सोने को दरामद किया गया था, जो इससे गुज़िश्ता माली साल में 148 किलोग्राम था।
موجودہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ یعنی جولائی سے اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 157 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کے 4 ماہ کے مقابلے میں 63% سے زیادہ ہے، جب 93 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا تھا۔ اگر جولرز کے کاروبار کو دیکھا جائے تو سونے کی زیورات کی کم آرڈر ہے اور جولرز اس صورتحال پر پریشان ہیں، تاہم انہوں نے کہا مجموعی طور پر سونے کی طلب بڑی ہے کیونکہ اب لوگ اس میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس وقت سونے میں سرمایہ کاری سب سے زیادہ پرکشش نظر آ رہی ہے۔ جولرز کا کہنا تھا کہ جب سے ملک کے دیوالیہ ہونے کی افواہیں میں تیزی آئی ہے تو سونے میں سرمایہ کاری بھی بڑھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جس طرح سے کرنسی گر رہی ہے تو لوگوں کو اندیشہ ہے کہ بینکوں میں ان کے پیسے کی مالیت بہت کم رہ جائے گی، اس لیے وہ ایک محفوظ سرمایہ کاری جو گولڈ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے اس میں زیادہ تر جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سٹاک، فارن کرنسی، پراپرٹی اور گولڈ اہم ذریعے سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے اور زمین کی قیمتیں بھی مندی کا شکار ہیں۔ ملک کو اس وقت فارن کرنسی بھی ڈالر کی شدید قلت کا سامنا ہے اور ملکی درآمد کے لیے بھی اس وقت ڈالر دستیاب نہیں۔ درآمد کنندگان بینکوں کی جانب سے LC نہ کھلنے کی شکایت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے فارن کرنسی کی خریداری پر سختی کر دی گئی ہے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈالر کی خریداری پر حد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ مالیاتی شعبے کے افراد کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب ڈالر کی شدید قلت ہے اور درآمد کے لیے ڈالر دستیاب نہیں تو سرمایہ کاری کے لیے ڈالر لینا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سونے میں سرمایہ کاری سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ سونے میں سرمایہ کاری کتنی محفوظ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سونے میں سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب بھی معاشی صورتحال ابتر ہوتی ہے یا کساد بازاری ہوتی ہے تو لوگ زیادہ تر سونے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کی بڑی معیشتوں کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کی وجہ سے بانڈز پر منافع کی شرح بھی بڑھی ہے اور وہ سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش آپشن ہے، تاہم پھر بھی سونے میں سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں سونے میں سرمایہ کاری اس لیے پرکشش سمجھی جاتی ہے کہ اس کی خریداری پر کوئی قدر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مارکیٹ میں جا کر جتنا سونا خریدنا چاہے خرید سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسمی طور پر پاکستان دوسری دھاتوں کے علاوہ سونے کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، تاہم سونے میں سرمایہ کاری زیادہ تر غیر رسمی و انفرادی سطح پر ہوتی ہے۔ سونے میں سرمایہ کاری کو پرکشش اور محفوظ سمجھنا تاہم ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے۔ تاہم انہوں نے کہا اگر سونے کو خرید کر رکھ لیا جائے اور کل پاکستان میں زیادہ تر معاشی حالات خراب ہوں اور لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو یہ سونا کون خریدے گا؟ لیکن اس کے باوجود سونے میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے جو کہ حیران کن ہے۔